मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जानेंगे कि कम से कम किताब में और कम से कम अध्ययन में किस तरह हम AIBE को क्वालिफाई कर सकते हैं, वह भी एक अटेम्प्ट में। मैंने भी किया है और अगर इस टिप्स को आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। बहुत ज़्यादा किताब ले जाने की ज़रूरत नहीं है, मात्र 3 किताब आप पढ़ें और 3 किताब के सहारे ही, वो भी आपको बेयर एक्ट अगर आप 3 किताब का कवर कर लेते हैं, बेयर एक्ट में भी केवल उसका इंडेक्स यानी विषय सूची को आप कई बार पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से AIB का जो क्वालिफाइंग मार्क है उतना आप ले आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। कानून के वीडियो से संबंधित, और कानून हमेशा आपको ताकत देती है, उसको छोटे छोटे क्लिप के माध्यम से आप तक पहुंचाने का हम हर संभव कोशिश करते रहते हैं। तो दोस्तों, AIB एग्ज़ाम जो प्रस्तावित है, आप जानते हैं कि बहुत लेट से उसका नोटिफिकेशन आया। बहुत ऐसे मित्र हैं जिनको बहुत दिनों से इंतज़ार भी था, वो इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म होती है और जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो अब आपके पास ब्रेन में एक बहुत बड़ा टेंशन ये हो जाएगा कि हम कैसे क्वालिफाई करें। तो क्वालिफाई करने के लिए एक मिनिमम जो पैरामीटर है उसको क्वालिफाई करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम किताब पढ़ के आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो आप लगभग 7 से 8 मार्क कवर कर लेते हैं। CRPC पढ़ते हैं, IPC पढ़ते हैं, CPC पढ़ते हैं तो आपका क्वालिफाइंग मार्क हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि बेयर एक्ट का अगर आप अध्ययन करते हैं तो बेयर एक्ट बहुत पतला किताब होता है और उसके विषय सूची को आप बार बार ब्रेन में ले लेते हैं, सेक्शन को बार बार ले लेते हैं, उसका जो पार्ट है जो बांटा गया है उसको आप ब्रेन में ले लेते हैं, तो आपको ढूंढना भी आसान हो जाएगा और आप अगर तुक्का भी लगाएंगे तो वो भी सॉलिड होगा। तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की तो जानकारी आपको होगी ही, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है IPC, CRPC, CPC और फैमिली लॉ, इन चारों का आप बेयर एक्ट ले लीजिए, उसके इंडेक्स पे मेहनत कीजिए, उसके विषय सूची को कई बार आप देखिए और उसके प्रत्येक सेक्शन को ब्रेन में मेमोरी में ले लीजिए। आप किताब ले जाएं तो अच्छा, नहीं ले जाएं तो भी अच्छा, आप निश्चित रूप से क्वालिफाई करेंगे। तो केवल और केवल इस मात्र 4 किताब से आप जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। आप जानते हैं निगेटिव है नहीं, बाकी सबको अटेम्प्ट लेना ही है, लेकिन क्वालिफाइंग मार्क लेने के लिए ये 4 किताब सफिशिएंट हैं। बहुत ज़्यादा सागर में गागर और गागर में सागर, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लें। और बहुत ज़्यादा किताब अगर आप ले जाएंगे तो आपको फिर टाइम मैनेजमेंट में समस्या हो जाएगी, इसलिए बेटर है मात्र इसी 3 से आप काम चलाइए और यही 3 आपके सफलता के मार्ग को प्रशस्त करेगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके अंदर हो तो आप कमेंट कीजिए, निश्चित रूप से हम उसका रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।